नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपी पीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति से संबंधित पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक नज़र डालेंगे और उनके उत्तरों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। आपके ऑप्शंस हैं निर्जातीय समूह को, दूसरा ऑप्शन है यायावरी जनों को, तीसरा ऑप्शन है भाषा समूह को, चौथा ऑप्शन है श्रेष्ठ वंश को। तो आपको बताना है आर्य शब्द से हमें किस चीज़ का पता चलता है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। श्रेष्ठ वंश, श्रेष्ठ वंश का पता चलता है। आर्य शब्द का अर्थ ही होता है कि कुलीन, सभ्य, श्रेष्ठ। ये हम पिछले अपने वैदिक संस्कृति के वीडियो में पढ़ चुके हैं। बात आर्य शब्द के विषय में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। और तो उसमें हमने देखा था कि आर्य शब्द का अर्थ था जो श्रेष्ठ होते थे, जो कुलीन होते थे, जो एलीट वर्ग होता था, उसे आर्य कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, इसके ऑप्शंस हैं ईश्वर में विश्वास, दूसरा ऑप्शन है एक वंशानुगत जाति, तीसरा ऑप्शन है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, चौथा ऑप्शन है एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है, चलिए उत्तर देखते हैं, एक उत्तम व्यक्ति। एक उत्तम व्यक्ति जो है वो क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। हमने अपने वेद के वीडियो में ये चीज़ डिटेल में डिस्कशन की थी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रयी नाम है, त्रयी नाम से हम किसको संबोधित करते हैं। त्रयी नाम किसका है, ऑप्शन देखते हैं। तीनों वेदों का, तीन वेदों का, धर्म व संघ का, हिंदू धर्म के तीन देवताओं का, या तीन मौसमों का। तो हम लोगों ने इस विषय में पढ़ा था कि त्रयी या वेद त्रयी दोनों ही नाम है। इसको किससे जाना जाता है, इसमें तीन वेदों का जिक्र है। ये तीन वेद कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और ऑप्शन नंबर चौथा है अथर्ववेद। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद से हमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित है। ठीक है, इस पे हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस वक्त यहाँ पे नहीं करेंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है आपको बताना है कि अथर्ववेद किससे संबंधित है, ऋग्वेद में किससे संबंधित है, और यजुर्वेद में क्या है, और सामवेद में क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अथर्ववेद में क्या है, औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद देखते हैं किससे संबंधित है, ईश्वर की महिमा से। ईश्वर की महिमा से ऋग्वेद संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद को देखते हैं किससे संबंधित है, ये बलिदान विधि से संबंधित है। ठीक है, सामवेद आखिरी में संगीत। ठीक है, सामवेद संगीत से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, और इसमें भी हमें बताना है कि ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है, सामवेद में संगीतमय स्रोत हैं, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण है। ठीक है, तो ये पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको केयरफुली देखिएगा और स्मरण करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में, दूसरा है यजुर्वेद में, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद में, चौथा ऑप्शन है सामवेद में। तो हम लोग जानते हैं जादुई माया वशीकरण किस में है, अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, 1028, 1017, 1128 और 1020। आपको बताना है इसमें सही उत्तर क्या है। तो आपका ऑप्शन है 1028। 1028 ऋचाएं ऋग्वेद में हैं।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ वेद दिए हैं, दूसरी तरफ उनके उपवेद दिए हैं, तो आपको ये मिलाना है कि कौन सा वेद का उपवेद है। ठीक है, हम अपने डिटेल के वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, हमने बहुत डीपली इनके हर वेद के उपवेद और ब्राह्मण और उनसे संबंधित उपनिषद विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए देखे थे। ठीक है, तो चलिए मिलाइए। ऋग्वेद से संबंधित कौन है? ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय, ऐत्रेय भी है और ऐत्रेय के साथ कौशितकी भी है। ठीक है, सामवेद, सामवेद जो है पंचवीश, इसका उपवेद है। अथर्ववेद से कौन सा संबंधित है? गोपथ संबंधित है। और यजुर्वेद से शतपथ संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपके पहला ऑप्शन है 7वां मंडल, दूसरा ऑप्शन है 8वां मंडल, तीसरा ऑप्शन है 9वां मंडल, चौथा ऑप्शन है 10वां मंडल। कौन सा मंडल सोम से उसको समर्पित है, सोम देवता को? आपका आंसर है 9वां मंडल। ठीक है, 9वां मंडल जो है देवता सोम को समर्पित है। और ये देवता किस चीज़ के देवता थे? ये वनस्पति के देवता थे। ठीक है, 9वां मंडल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से? ऑप्शन है यजुर्वेद से हमें विधि विधान का पता चलता है। ठीक है, यजुर्वेद में विधि विधान का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपरोक्त कोई नहीं। ठीक है, तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आपके ऑप्शन है सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, सामवेद में क्या है? संगीतमयी स्रोत हैं। ठीक है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आपके ऑप्शन है तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से या हस्तिनापुर से? आपको बताना लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं किससे? अतरंजी खेड़ा से। बिल्कुल, तो हम लोगों ने देखा भी था कि अतरंजी खेड़ा से सबसे पहले लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? अगला प्रश्न है उपनिषदों का मुख्य विषय। पहला ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, दूसरा है दर्शन, तीसरा है विधि, चौथा ऑप्शन है राज्य। आपको बताना है इनमें से उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था। आपका आंसर है दर्शन। ठीक है, दर्शन जो था ये उपनिषदों का मुख्य विषय था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्य वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस साहित्य में जो है वैदिक साहित्य में, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो पहला आपका ऑप्शन है ऋग्वेद से, दूसरा ऑप्शन परवर्ती संहिताएं से, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण से, चौथा ऑप्शन है उपनिषद से। किस में हमें किस वैदिक साहित्य में हमें मोक्ष की चर्चा मिलती है? आपका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है उपनिषद। उपनिषदों में हमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, और उपनिषद किससे संबंधित हैं? दर्शन से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ठीक है, पहला है वैदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद से, तीसरा है कंठोपनिषद से, चौथा है केन उपनिषद से। तो किस में प्राप्त होता है हमें यम और नचिकेता का उपनिषद में पर संवाद? ठीक है, किस उपनिषद में है? आपके ऑप्शन है, आपका उत्तर देखते हैं इसका, कंठोपनिषद से। कंठोपनिषद से में हमें यम और नचिकेता का संवाद का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। पहला ऑप्शन है काशी के शासक थे, दूसरा है केकय के शासक थे, तीसरा ऑप्शन है पांचाल के शासक थे, चौथा ऑप्शन है विदेह के शासक थे। तो कहाँ के शासक थे राजा अश्वपति? केकय के। ठीक है, केकय के जो शासक थे वो राजा अश्वपति थे उपनिषद काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, इसमें आपको बताना है कि पहले किसकी रचना की गई। संहिताएं आई, फिर ब्राह्मण आए, आरण्यक आए, उपनिषद। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। आपको देख के बताना है कि किसमें वैदिक संहिताओं का सही क्रम बताना है आपको, कि पहले रचना किसकी हुई, फिर किसकी हुई, उसके बाद में किसकी हुई। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहले वैदिक संहिताएं की रचना हुई, फिर ब्राह्मण की रचना हुई, फिर आरण्यक की रचना हुई, तब पश्चात उपनिषदों की रचना हुई। ठीक
ठीक है, तो सही क्रम आप याद रखेंगे, पूर्व परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, ये पूर्व परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, इनको ज़रूर याद रखिएगा, अब दोबारा पुनः आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में वैदिक नदियां हैं, सूची 2 में आधुनिक नाम हैं उन नदियों के। ठीक है, तो इनको मिलाना है। कुभा किससे संबंधित है? परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? और शतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं। कुभा को बुलाया जाता है काबुल से, परुष्णी को बुलाया जाता है रावी से, सदानीरा को गंडक से और शतुद्री को सतलज नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवी देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ठीक है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि को, बृहस्पति को, धौ को, इंद्र को। बृहस्पति को वैदिक देवताओं में, सभी देवताओं को पुरोहित माना जाता था वैदिक देवताओं में। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ठीक है, आपको बताना है, लोपामुद्रा थी, गार्गी थी, लीलावती थी या सावित्री थी? कौन था इसमें? ऐसी कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। ठीक है, लोपामुद्रा आपका सही आंसर है। लोपामुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ठीक है, आपके ऑप्शन है, कान का था कि गले का था कि बाहु का था कि कलाई का था? आपको बताना है कि निष्क जो था वो किस अंग का आभूषण था। सही ऑप्शन है, गले का था। ठीक है, गले का आभूषण होता था, उसे क्या कहते थे? निष्क, ऋग वैदिक काल में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आए आर्यों के आने की सूचना देता है? ठीक है, मानसेहरा अभिलेख, शाहबाजगढ़ी अभिलेख, बोगजकोई अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। आपको बताना है कि ईरान से जो भारत में आ रहा है उनकी सूचना हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो सही ऑप्शन है बोगजकोई अभिलेख। ठीक है, बोगजकोई अभिलेख से हमें पता चलता है कि ईरान के रास्ते भारत आर्य जो आए वो ईरान के रास्ते भारत आए। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो है? पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद में हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद में हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, पंचविश ब्राह्मण में हुआ है? ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भरद्वाज थे, दूसरा ऑप्शन है ऋषि वशिष्ठ थे, तीसरा ऑप्शन है ऋषि विश्वामित्र थे, या चौथा ऑप्शन है ऋषि गौतम रहुगण थे? ठीक है, तो आप इसका सही उत्तर देखते हैं, ऋषि गौतम रहुगण। इन्हीं के साथ विदेह माधव ने जो है मिलकर जो है विदेह राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऋषि गौतम रहुगण के साथ मिलकर इन्होंने अपने इस विदेह राज्य की स्थापना भी की थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग मगध को, दूसरा ऑप्शन है कौशल और विदेह को, तीसरा ऑप्शन है कुरु और पंचाल को, चौथा ऑप्शन है मत्स्य और शूरसेन को। उत्तर वैदिक काल के विषय में आपको बताना है कि आर्य संस्कृति का जो मेन केंद्र था वो कौन सा था उत्तर वैदिक काल में? तो आपका उत्तर है अंग और मगध को जो है वो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अथर्ववेद में हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है, सामवेद में हुआ है या यजुर्वेद में हुआ है? ठीक है, उत्तर देखते हैं। ऋग्वेद में हुआ। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस में हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, दूसरा ऑप्शन है एकेश्वरवाद में, तीसरा ऑप्शन है देवी पूजा में, या चौथा ऑप्शन है बलि एवं कर्मकांड में? किस में मुख्यतः विश्वास करती थी ऋग्वैदिक काल की जनता? ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। बलि और कर्मकांड में जनता विश्वास करती थी ऋग्वैदिक काल की जनता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? आपके ऑप्शन है सिंधु नदी को, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती नदी को, तीसरा ऑप्शन है वितस्ता नदी को, चौथा ऑप्शन है यमुना नदी को। सही उत्तर देखते हैं। सरस्वती नदी को जो है कहा गया है ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं यदु, पुरु, तुर्वसु, किक्कट।
ठीक है, आपको बताना है उस जनजाति का नाम जो ऋग्वैदिक आर्यों से पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन कौन से थे? ये पंचजन वो थे जब जो दसराग युद्ध में लड़े थे परशुराणी रावी की नदी के बीच में भरत कुल के शासक सुदास से। तो एक तरफ तो थे 5 कबीले और दूसरी 10 कबीले थे जिनमें 5 आर्य 5 अनार्य थे, और दूसरी तरफ भरत कुल का शासक सुदास था। ठीक है, तो किक्कट संबंधित नहीं है। और बाकी उसमें जो पंचजन में सम्मिलित थे वो थे अनु, यदु, पुरु, दस्यु, तुर्वशु। ठीक है, किक्कट इनसे संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, ऋग्वेद में यव शब्द का उल्लेख है, ये कृषि उत्पाद है और इसको बताना है कि किसको यव कहा जाता था। आपके ऑप्शन है पहला जौ को, दूसरा ऑप्शन है चना को, तीसरा ऑप्शन है चावल को, चौथा ऑप्शन है गेहूं को। तो किसको यव कहा जाता था? जौ को कहा जाता, जौ को यव कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? पहला ऑप्शन है निरंकुश शासन प्रणाली थी, दूसरा ऑप्शन है प्रजातंत्र था, तीसरा ऑप्शन है गणतंत्र था, या चौथा ऑप्शन वंश परंपरागत राजतंत्र था। किस प्रकार की शासन प्रणाली थी वैदिक युग में? आंसर देखते हैं, वंश परंपरागत राजतंत्र था। वैदिक युग में कैसा शासन था? वंश परंपरागत राजतंत्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक युग में सभा थी, सभा को कैसे जाना जाता था? ये गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, या दूसरा ऑप्शन राज दरबार में होता था। ठीक है, राज दरबार होता था। तीसरा ऑप्शन है मंत्री परिषद होती थी, या चौथा ऑप्शन राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। सब वैदिक युग में सभा क्या थी बताना है आपको। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं, मंत्री परिषद थी। ठीक है, मंत्री परिषद जैसी संस्था थी। हमने इस पर डिटेल में डिस्कशन अपने वीडियो में किया है जिसमें हमने वैदिक युगीन संस्कृति पर चर्चा की है, तो उसको देखेंगे तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किस में मिलता है? आरण्यक में मिलता है, दूसरा ऑप्शन सामवेद में मिलता है, तीसरा ऑप्शन है आयुर्वेद में मिलता है, चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद में मिलता है। किसमें हमें आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन है आयुर्वेद में हमें जो है जीवन के विज्ञान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, मतलब बहुत से देवताओं की पूजा होती थी, एकेश्वरवादी, एक देवता की पूजा होती थी, अद्वैतवादी थे जो पूजा इनके धर्म था, या निवृत्त मार्गी। ठीक है, तो कौन से धर्म की पूजा होती थी? ऑप्शन देखते हैं, बहुदेववादी, बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं? अग्नि को, दूसरा इंद्र को, तीसरा रुद्र को, चौथा है विष्णु को। किसको जो है ऋग्वैदिक सूक्त सर्वाधिक समर्पित हैं? इंद्र को। ठीक है, इंद्र को सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं? अग्नि से, वरुण से, विष्णु से और यम से। किससे सर्वाधिक मंत्र संबंधित हैं? अग्नि से। ठीक है, अग्नि से सर्वाधिक ऋग्वेद में मंत्र संबंधित हैं। ठीक है, अग्नि को जो है ऋग्वेद में काल में मध्यस्थ देवता माना जाता था मनुष्य और देवता के बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ठीक है, इसको ब्राह्मण युग कहा गया है, या सूत्र युग कहा गया है, रामायण युग कहा गया है, या महाभारत युग कहा गया? किस युग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस वक्त ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, सर्ग और प्रतिसर्ग होगा। सर्ग, प्रतिसर्ग और वंश, मनवंतर और वंशानुचरित के संकेतक हैं। संकेतक किस चीज़ के संकेतक हैं? वेदों के हैं, पुराणों के हैं, उपनिषदों के हैं, या सूत्रों के हैं? आपका ऑप्शन है पुराणों के हैं। ठीक है, वेद, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित जो है पुराणों के संकेतक हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी? देवनागरी लिपि में ऋग्वेद की मूल लिपि थी, खरोष्ठी लिपि थी, या पाली लिपि थी, या ब्राह्मी लिपि थी? ठीक है, ब्राह्मी लिपि जो है ऋग्वेद की मूल लिपि है। अगला प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाता था? आचार्य कहलाता था, दूसरा ऑप्शन है अधर्व्यू कहलाता था, तीसरा ऑप्शन है उपाध्याय कहलाता था, चौथा ऑप्शन है पुरोहित कहलाता था। ठीक है, जो वेद वेदांग पढ़ाता था क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की, और देखेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म को जो है भारत में विस्तार हुआ, साथ ही साथ अन्य देशों में कैसे विस्तार हुआ, बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या थी, उसमें समानताएं क्या थी, उसके कारण क्या रहे पतन के। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।